हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर आदर्श शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खटिया क्रॉनिकल्स। आइए गाइस, मैं आपको आज आपकी बोरियत भरी ज़िंदगी से एक ऐसे ज़माने में लेके जाता हूँ जहाँ पे शांति ही शांति थी और एक ऐसा माहौल था जहाँ पे ज़िंदगी को सच में जिया जाता था। मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 20s की और लेट 90s की। ये वो ज़माना था जब माहौल बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा था। चीज़ें लोगों के हाथ में बहुत तेज़ी से आ रही थी, जैसे मोबाइल हुआ, इंटरनेट हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये सब सारी चीज़ें बहुत धीरे-धीरे बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ कूच कर रही थी। ऐसे में जो गाँव बिल्कुल पिछड़े हुआ करते थे, मैं आपको उस गाँव में लेके चलता हूँ। देखिए, उस टाइम गाँव की आबादी लगभग 2,500 से 3,000 हुआ करती थी और आशिकों की उस टाइम भरमार हुआ करती थी। वो आशिक जो हाल ही में आशिकी के गाने सुन के, पुराने सारे म्यूज़िक एल्बम सुन के इतने भयंकर आशिक बन चुके थे कि उन्हें प्रेमिका की सख्त ज़रूरत हुआ करती थी। अगर उनके पास प्रेमिका नहीं होती तो वो सिर्फ़ प्रेमिका के ख़्याल में ही खो के वो गाने सुना करते थे और ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था उनको देख के कि भाई, इनसे बड़ा आशिक पूरी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन उस टाइम अगर आपको किसी से प्यार का इज़हार करना है तो आपको एक युद्ध लड़ने जितनी तैयारी है, युद्ध स्तर पर तैयारी करनी होती थी। क्यों? क्योंकि गाँव बहुत छोटे हुआ करते थे और गाँव की जनसंख्या बहुत छोटी हुआ करती थी। अगर रिस्पॉन्स आपके फ़ेवर में आया तो आपकी लॉटरी लग गई है और अगर रिस्पॉन्स आपके फ़ेवर में नहीं आया तो 2 घंटे में बात आपके घर पहुँच जाएगी और अगले 4-5 घंटे में आपके शरीर को पूरी तरीके से लाल कर दिया जाएगा मार-मार के। आप सोच भी नहीं पाएँगे। तो ऐसे में ये इतना बड़ा जोखिम उठाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब आशिकों के आगे किसकी चलती है भाई? अब उस ज़माने में ना सोशल मीडिया, ना इतने ज़्यादा मोबाइल भी गाँव में नहीं हुआ करते थे, वो डिब्बे वाले फ़ोन चला करते थे। कैसे क्या किया जाए? तो वो ज़माना था लव लेटर्स का। लव लेटर एक ऐसा हथियार बन गया था कि अगर किसी से प्यार का इजहार करना हो तो भी लव लेटर का इस्तेमाल होगा। अगर किसी से प्यार हो चुका है तो उससे इंटरेक्शन के लिए भी लव लेटर ही आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते और आपके लिए बात करना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल सांप की दोस्ती चूहे से करवाना है। क्यों? क्योंकि गांव बहुत छोटा हुआ करता था। हाँ, आप पानी की टंकी पे किसी फंक्शन में आप बात कर लो तो बात अलग है। अदरवाइज आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने बात करने की भी कोशिश करी तो ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती थी और सबको पता चल जाता था कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है और अगले ही पल या तो उस लड़की को वहां से कुछ टाइम के लिए भेज दिया जाता था या लड़की की पिटाई कर दी जाती थी। तो ये सख्त माहौल हुआ करता था। ऐसे में लव लेटर्स जो होते थे वो रामबाण इलाज हुआ करता था किसी के लिए भी। देखिए, जिसका प्रेम प्रसंग चल रहा है उसके लिए लव लेटर लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन जिसको अपनी प्रेमिका से प्यार है और उसको इसका इजहार करना है कि नहीं भाई, मुझे से प्यार है और उसको बताना है, तो उसके पास भी एक ही तरीका हुआ करता था, लव लेटर लिखना। लेकिन उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में जो हिम्मत, ठीक है, जो ताकत की ज़रूरत हुआ करती थी वो हर किसी में नहीं हुआ करती थी। ऐसे ही हमारे भी एक दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम कपिल हुआ करता था और उनको भी एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार हुआ करता था और आशिकी इस लेवल पे जा चुकी थी कि उसने इतने गाने हमें आशिकी के और सारे सिंगर्स के पुराने, स्पेशली अन्नू मलिक के द्वारा जो बनाए गए गाने हुआ करते थे और किशोर दा के भी जो पुराने गाने हुआ करते थे, सैड सॉन्ग, उसने मुझे इतने सुनाए थे कि हमारी हालत ख़राब हुआ कर जाती थी। मतलब मैं उससे बोलता था, भाई अगर तुझे प्यार है तो तू एक काम कर कि तू उसका इजहार कर दे और कैसे भी करके पता कर ले कि वो हाँ बोल रही ना बोल रही। लेकिन उसका एक डर था कि यार ऐसा ना हो कि लड़की घर जाके बता दे और मेरी हालत ख़राब हो जाए। मैंने कहा, देख भाई, अगर प्यार करते हो तो इतना रिस्क तो तुम्हें उठाना पड़ेगा। तो ठीक है भैया, बोले ठीक है उठाते, कैसे करें। फिर हमने जो लोग ऑलरेडी लव लेटर्स दिया करते थे उनसे बातचीत शुरू करी और उस बातचीत के बाद हमें पता चला कि भाई, लव लेटर भेजने का भी रेट चलता है। 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, 2-2 रुपये तक रिश्वत देनी पड़ रही छोटे छोटे बच्चों को, तब जाके वो आपका लेटर अच्छी जगह पे पहुंचा रहे। वरना बच्चे का कोई भरोसा नहीं है। प्रेमिका की जगह अगर प्रेमिका के भाई या पिता को उसने लेटर पहुंचा दिया तो ये समझ ले शामत आ गई है, आप शमशान में जाके छुप जाइए, वहीं बच पाओगे और कहीं नहीं बच पाओगे। तो हमारे दोस्त को भी हमने बहुत सारे आइडियाज सुनाए, लेकिन आइडियाज पसंद नहीं आए। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए भैया? ऐसे में हमने एक पिक्चर देखी भैया, चमेली की शादी, 1982 की ये मूवी है, अनिल कपूर और अमृता सिंह की। लाजवाब मूवी है, आप लोग भी ज़रूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा, दिल गदगद हो जाएगा आपका। एकदम फनी स्टोरी और सारी चीज़ें मज़ेदार थी। पता नहीं कहाँ से हमें उसकी सीडी चलती थी उस टाइम, वो सीडी हमने निकाली और सीडी जब हमने देखी तो हमें पता चला कि नहीं भाई, पूरी पिक्चर देखने के बाद हमें ये पता चला कि सबसे पहले तो हमें अमजद खान की ज़रूरत है।
अमजद खान उस पिक्चर में एक गाइड का रोल प्ले करता है जो अपने शागिर्द को ऐसी ऐसी टेक्निकें सिखाता है जिससे वो अपनी प्रेमिका को अपने वश में कर ले। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें उस पिक्चर से सीखी और हमने फिर शागिर्द बनने का सोचा कि कौन है। तो हमारे गांव में एक भैया हुआ करते थे, उनका नाम देव नारायण होता था, हम लोग देव बोलते थे उनको। उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, पूरे गांव को मालूम है कौन थी ये पता नहीं था क्योंकि उनने सीक्रेट रखा था, लेकिन अब इतना हमें पता चल गया था अगर इनकी गर्लफ्रेंड है तो ये लव लेटर ज़रूर लिखते होंगे। हमने उन भैया की खिदमत करना शुरू किया। खिदमत करते 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 हम लोगों ने उनसे पूछना कि भैया यार हमारे दोस्त को ऐसा ऐसा है, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, आगे क्या किया जाए। तो फिर हमारे भैया ने अपनी एक्सपर्टी दिखाई, उनने फिर हमारी लेटर लिखने में मदद करी। कपिल भाई बोल रहे थे नहीं भाई अपना नाम तो लिख दो, उसको पता कैसे चलेगा। तो उनने बोला कि एक काम करो, नाम नहीं लिख सकते। तो बोले यार फिर उसको पता कैसे चलेगा कि लेटर्स जो है वो कपिल नहीं लिखे। उन्होंने बोला एक काम करो, आप जब भी लड़की आपकी तरफ देखे या आप एक काम करो कॉन्स्टेंटली उसको देखते रहो, मतलब जब भी आपको दिखे आप उसको देखते रहो, आप उसको सुपरवाइज करते रहो। और बहुत ज़्यादा नहीं, हर बार जब भी वो आपको मिले आप उसकी मदद करने की कोशिश करो, सुपरवाइज करने की कोशिश करो और एक हल्की स्माइल अपने मुंह पे रखो और काम ऐसे चलने दो। धीरे धीरे जब महीना भर हो जाएगा वो आपको नोटिस करने लगेगी, तब आप उसको लेटर लिख देना तो आपका काम बन जाएगा। बोले चलो ठीक है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें नई चीज़ पता चली। और नाम बिल्कुल मत लिखना भाई, अगर तुमने नाम लिखा है तो ये समझ लो कि तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। अगर पकड़े गए तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, और मेरा नाम मत लेना, ठीक है, मैं भी बता रहा हूँ, मैं साफ मना कर दूंगा। ये हमारे शागिर्द जिसने हमने बनाया था देव भाई, उनने हमें बताया। भाई हमारे लिए मुश्किल टास्क ये था कि चलो लेटर लिख लिया, सब कर लिया, लेकिन उसको दिया कैसे जाए। तो हमारी जो कुड़ बुद्धि थी, हम लोग इतने बेवकूफ़ लोग हुआ करते थे, उस सीधी बात है, बच्चे थे, ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं थी हम लोगों की, 10-12 साल के होंगे। सो हमने उसकी वाटर बॉटल में भैया लव लेटर जो है डाल दिया, और हम उसमें आखिरी में लव लेटर में लिख दिया क्लियर कि अगर आपको हमसे प्यार है और आप हमसे मिलना चाहते हैं तो स्कूल की पीछे वाली गली में आके आप हमें मिल लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप प्यार नहीं करते किसी से और आपको किसी से दिल लगी नहीं है तो कृपया करके अपने माता पिता को ये बात मत बताइएगा, आज के बाद हमें आपको तंग नहीं करेंगे। ये तक लिखा था उसमें बिल्कुल। तो भैया ठीक है, लिखा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, हम देख रहे हैं लड़की भी अच्छे से बात कर रही, सब हो रही, लेकिन यार बोले यार लेटर तो निकला ही नहीं। तो अब उसके बाद उसके घर का नंबर निकाला, उसको फ़ोन लगा के बता रहे हैं। फ़ोन उसकी भुआ उठा रही बार बार, जैसे उसने फ़ोन उठाया तो उसको बोल रहे हैं आपकी बॉटल में कुछ रखा हुआ है, प्लीज़ खोल के देख लीजिए। ये 3 दिन बाद की बात। इतनी अकल हमें नहीं कि हमने पानी की बॉटल में अगर कुछ डाला है तो 2 दिन में तो उसका कचूमर बन जाना है। कुछ नहीं बचा उसमें, लेटर हमारा ये मैटर फ्लॉप हो गया भैया। इसके बाद फिर जो हमने सोचा कि नहीं भाई कुछ और तिकड़म बिगड़ाई जाए और भाई की कैसे ना कैसे तो जो है बात की जाए। फिर हमने जो चमेली की शादी वाला फॉर्मूला है वो अपनाया। एक बच्चे को पकड़ा, लेटर लिखा, और हमने वो लेटर अपनी एक छोटे बच्चे के थ्रू वहाँ पे पहुँचवा दिया, ठीक है। और बच्चे को पहले ही समझा दिया था, उसको चवन्नी दी थी हम लोगों ने, शायद 50 पैसे दिए थे। बोले अगर पूछे कि किसने दिया है, ठीक है, तो नाम मत बताना। तो उसको हमने समझा दिया कि भाई अगर कोई पूछे किसने दिया है, ठीक है, तो बोल देना कोई गमछा पहन के आया था, उनने दे दिया, और उन्होंने बोला दीदी को दे देना। जैसे तैसे हमने लेटर उस तक पहुंचाया भैया। उस तक पहुंचाया तो लेटर उसने पढ़ लिया, और वही हुआ जिसका हमें डर था। उसने अपने पापा को बता दिया भैया, पापा ने भैया को बताया, भैया ने तहकीकात शुरू करी कौन था, बच्चे को पकड़ा। बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर डाला तो उसने तुरंत उगल दिया भैया हमारे दोस्त का नाम, ठीक है। दोस्त का नाम उगला तो कपिल को पकड़ा गया। कपिल से बहुत भयंकर तहकीकात की गई। कपिल ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, ये वो है। उसके भैया से बात करी, भैया ने उसमें 2-4 थप्पड़ भी जड़ दिए, लेकिन बात को वहीं पर रफा दफा कर दिया। अब जितने भी दिल जले आशिक थे, सबके दिलों के जो अंगारे होते थे या फिर सबके दिलों में जो बल्ब जल रहा था 100 वाट का, सब बंद हो गया। बोला भाई इतनी बेइज्जती नहीं झेल पाएंगे, आज के बाद हमें ये करना ही नहीं है, और ना हम लेटर देंगे। सब के सब जो है बिल्कुल भय व्यक्त हो गए थे, मतलब इतना उनमें डर बैठ गया था कि यार ऐसा करने से वो तो अच्छा रहेगा, उसका भाई समझदार था लड़की का, अगर कोई और होता तो चौराहे पे गधे पे बिठा के पूरे मोहल्ले में घुमा देता। तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल टास्क हो गया भाई, लेकिन अब दिल जले आशिक को कौन समझाए, ठीक है। जैसे तैसे करके फिर हम लोगों ने सोचा कि एक काम किया जाए, भाड़ में जाए सब, एक लेटर इधर का उधर करो, जिन लोगों की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड्स हैं उनके लेटर पहुंचाओ, पैसा कमाओ और मज़े करो, कोई मतलब नहीं है। ऐसे में फिर जब हम लोग बड़े होने लगे, ठीक है, तो लेटर्स का ज़माना धीरे धीरे जाने लगा, लेकिन आज भी वो लेटर का ज़माना हमें बहुत अच्छे से याद है। और लेटर के साथ ये भी हुआ करता था कि जिन जिनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी उनका पर्टिकुलर टाइम हुआ करता था। टाइम ऐसे होता था कि भाई 4 बजे जो है मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ से निकलेगा, मुझे यहाँ पे बैठना है।
ठीक है। तो वो 4 बजे आके वो बैठ जाती है और बॉयफ्रेंड सिर्फ एक झलक पाने के लिए, सोचो कितनी बुरी हालत हुआ करती थी उस टाइम, क्योंकि फ़ोन थे नहीं, सोशल मीडिया कुछ था नहीं, आप इंटरेक्शन कर नहीं सकते हो। तो एक झलक पाने के लिए बेचारा पूरा राउंड लगा के घर से निकलता था और स्लो स्लो वहाँ से निकलता था। ऐसे में भी अगर बाप भाई दीदी कोई साइड में बैठी हो तो वो एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती थी उसके लिए। तो ये जो मतलब कितनी बुरी हालत है, इतना बोलना मतलब। और समझो उस टाइम की जो हकीकत हुआ करती थी यार, कि कैसे आदमी अपने प्यार को परवान चढ़ाया करता था। तो सोचो क्या ज़माना हुआ करता था। आजकल तो सब फटाफट हो जाया करता है, लड़की को बताया नहीं, वो पटी नहीं और सारा काम वो खेल कर। उस टाइम 6-6 महीने लग जाते थे लड़की को अप्रोच करने में, उससे बात करने में, उसको प्रपोज करने में, और उसके बाद भी हो सकता है आपको कुछ ना मिले, हो सकता है आप खाली आते हैं, हो सकता है आपकी पिटाई भी हो जाए। तो वो आशिकी वाला ज़माना जो था वो बड़ा अलग ही हुआ करता था। आशिकों की भीड़ लगी हुई थी उस टाइम भी, और हर आदमी फिर भी प्यार में पड़ने को तैयार हुआ करता था, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। और इन आशिकों का एक और गढ़ हुआ करता था, वो होता था फंक्शन। गांव में क्या होता था, फंक्शन जो होते हैं वो इकट्ठे हुआ करते थे। इकट्ठे कैसे, मतलब कि एक साथ, मतलब अगर गांव में किसी का शादी है तो पूरा गांव उसमें इन्वॉल्व होकर काम करेगा, भंडारा है तो करेगा, किसी की रसोई है, किसी की डेथ हो गई, इसके बाद जो फंक्शन होता है उसमें भी। तो वो सबसे बड़ा, जब वो लड़कियां खाना खाने आती थी तो लड़के ऑलरेडी तैयार रहते थे कि भाई इनकी जो परसने का काम है, इनको खाना के वो हम लोग ही करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा इंटरेक्शन हुआ करता था। दूसरा जो इसके अलावा कोई दूसरे फंक्शंस हुआ करते थे उसमें भी रात में मान लो किसी के यहाँ भजन हो रहा है, गीत हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो गलत वे में नहीं, मतलब उनको सिर्फ एक एक झलक पाने के लिए भी इतना मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो वो समय एक अलग ही समय हुआ करता था। लेकिन आज जब भी हम लोग वो टाइम याद करते सारे दोस्त मिलके, तो लगता है कि नहीं भाई, क्या टाइम था। मतलब आज हम उम्मीद करते हैं कि वो टाइम वापस आने नहीं वाला, क्योंकि डायनासोर एक बार हो सकता है वापस आ जाए, लेकिन वो समय वापस नहीं आने वाला। तो गाइस मुझे लगता है ये वीडियो आपको थोड़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो थी और हमें बड़ा मज़ा आया था यार। जब आज भी हम लोग ये सोचते हैं और बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि यार क्या दिन थे वो, मज़ा आ गया था। मतलब काश वो दिन वापस आ जाए। आज भी यही उम्मीद होती है, वो दिन, वो यादें, वो दोस्त, वो ज़माना जो गुजर गया शायद अब वापस नहीं आने वाला। और इस बात को एक्सेप्ट करने में बड़ा दर्द होता है कि यार काश सिर्फ एक हफ्ता मिल जाए, एक हफ्ते भगवान हमें वापस भेज दे उस एरा में, तो हम जी के वापस आ जाएंगे और फिर कोई मलाल नहीं रहेगा। क्योंकि उस टाइम हमारे लिए वो होता करते कि एक बार बड़े हो जाए तो ज़िंदगी में मज़े मज़े, बस यहाँ से निकलें कैसे भी। लेकिन हमें नहीं मालूम था हमारा वो गोल्डन टाइम चल रहा है। अगर कोई बता देता कि नहीं भाई ये तुम्हारा गोल्डन टाइम चल रहा है, तो हम और अच्छे से और मज़े से जीते। वैसे तो हमने बहुत मज़े किए हैं, बहुत भसड़ मचाई है, बहुत कांड किए, लेकिन फिर भी मना लेते कि काश थोड़ा और वो टाइम मिल जाता तो और मज़े कर लेते। तो गाइज़ मुझे लगता है ये वीडियो आपको थोड़ी पसंद आई होगी, और मैं बस ये वीडियो आपको इसलिए बना के पहुँचवाता हूँ हर बार की थोड़ा फ़न हो जाए, थोड़ा मज़ा हो जाए। वैसे ही ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है, और स्ट्रेस लेने का वैसे कोई मतलब है नहीं। लाइफ वैसे ही चलती जैसे उसको चलना है, आपके हाथ पैर मारने से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं। सो बी चिल, बी कूल, बी काम, इन्जॉय योर लाइफ। थोड़ा कमाते रहिए, माँ बाप का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, मज़े करते रहिए और घूमते फिरते रहिए, और जो अच्छा लगता है वो ज़रूर करते रहिए। क्योंकि ज़िंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले कोई भरोसा नहीं है। आज आप सही हैं, कल को किसी को कोई बीमारी हो जाए, किसी को कुछ भी हो सकता है भाई। सो आज का मोमेंट जो है इसको बिल्कुल मत छोड़िए और जीते रहिए, इतना जिए कि मज़ा आ जाए आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।